नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो बेटा, रेस्पिरेशन के अलग अलग स्टेप थे ना। सबसे पहला स्टेप तो जो था वो था ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के बारे में हम पढ़ चुके। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, उसके अलग अलग वॉल्यूम, अलग अलग कैपेसिटी, ये हम पढ़ चुके। नेक्स्ट स्टेप आता है फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोली एंड ब्लड। ठीक है, तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा वो कैसे होगा बेटा? तो नेक्स्ट टॉपिक है exchange of gases, that is oxygen and carbon dioxide occur by diffusion from their high partial pressure to low partial pressure। ठीक है, और हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर, इसे क्या भी बोल देते हैं बेटा? प्रेशर ग्रेडियंट। क्या भी बोल देते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट बोल देते हैं। इसी प्रकार या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा। और पार्शियल प्रेशर क्या होता है बेटा? व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर है बेटा द प्रेशर exerted by an individual gas in a mixture of gases। जैसे सपोज करो बेटा कि ये एक एटमॉस्फेयर, उस एटमॉस्फेयर के अंदर अलग अलग बहुत सारी गैसेज हैं। वहां पे नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, वहां पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, वहां पे आर्गन भी प्रेजेंट है। तो इस प्रकार बहुत सारी गैसेज का मिक्सर है एयर। अब एयर में नाइट्रोजन जो है वो कितना है? 78%। ये कितना है? 21%। ये क्या है? 0.003%। ठीक है, अब 0.03% जो है ये प्रेजेंट है, सॉरी, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट 21% एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट 0.03%। तो ये अलग अलग कंडीशन में प्रेजेंट है। तो जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसका वो प्रेशर भी तो ज्यादा एक्सर्ट करेगी, जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी वो कम प्रेशर एक्सर्ट करेगी। ठीक है, अब जैसे सपोज करो कि भाई एक कंटेनर है, इस कंटेनर के ऊपर 1 2 3 4 आदमी फोर्स लगा रहे हैं। ठीक बेटा, तो इसके ऊपर जो टोटल फोर्स लगा वो तो क्या है? इन सभी का सम है। लेकिन एक जो है, हो सकता है ये 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हो सकता है ये 20 न्यूटन लगा रहा हो सकता है ये 12 न्यूटन लगा रहा हो सकता है ये 4 न्यूटन फोर्स लगा रहा हो। तो इसमें कंट्रीब्यूशन, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन तो अलग अलग होगा। ठीक है, इसी प्रकार जो टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द सम ऑफ इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। अलग अलग सभी कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर का क्या है? सम। तो पार्शियल प्रेशर एक्चुअल में है क्या? ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। कि मिक्सचर ऑफ गैसेस में जो सभी गैस प्रेशर एक्सर्ट कर रही है तो उसमें टोटल प्रेशर का कितना पार्ट इंडिविजुअल गैस जो है वो क्रिएट कर रही है, मींस इंडिविजुअल कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड
पार्शियल प्रेशर। आई बात समझ में? और पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली, और पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? PO2, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। PCO2, यहां पे ये P जो है वो स्मॉल p है बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाई ऑक्साइड। और PO2 क्या था? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और पार्शियल प्रेशर is directly proportional to the concentration of individual। उस इंडिविजुअल की कंसंट्रेशन कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यानी किसी की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो उसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा, किसी की कंसंट्रेशन कम है तो उसका पार्शियल प्रेशर भी कम होगा। ठीक बेटा, अब कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले, हाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर बाय डिफ्यूजन फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर और फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन और अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, या फिर किसके अलोंग? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग बेटा। और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट शब्द जहां भी आए इसका मतलब क्या है बेटा? कि डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस। ठीक है, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करेंगे? व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिफ्यूजन? वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिफ्यूजन, डिफ्यूजन रेट। जो डिफ्यूजन के रेट को अफेक्ट करेंगे वो कौन कौन से फैक्टर हैं? हाँ बेटा, सबसे पहला जो है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस, या फिर पार्शियल प्रेशर, हाँ बेटा, अगर पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना डिफ्यूजन का रेट ज्यादा होगा। ठीक है, पार्शियल प्रेशर का रेट डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना डिफ्यूजन का रेट ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे सपोज करो, मींस गैसेस डिफ्यूज फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल pressure, more the pressure gradient, more will be diffusion। उतना ज्यादा क्या होगा बेटा? डिफ्यूजन होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन एटमोस्फेयर partial pressure of O2 is 159 mmHg। ठीक है, 159 mmHg।
in lungs or alveoli, partial pressure of O2 is 104 mm Hg। तो प्रेशर ग्रेडियंट आ गया एटमॉस्फेयर में, जहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है बेटा 159, और लंग्स के अंदर एल्वियोली के अंदर 104 mm Hg। सो ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स और एल्वियोली, ठीक है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर जो है पार्शियल प्रेशर होता है 40 mm Hg ऑक्सीजन का, ठीक है। इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड PO2 इज 40 mm Hg, ठीक है। तो अब एल्वियोली से, क्योंकि एल्वियोली के अंदर कितना है 104 mm Hg और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है 40 mm Hg, तो ऑक्सीजन अब डिफ्यूज किससे हो जाएगी एल्वियोली से ब्लड में। सो ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम एल्वियोली टू ब्लड, एल्वियोली से ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगी। आई बात समझ में। तो पहला कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करेगा, दैट इज पार्शियल प्रेशर एंड सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस, कि गैसेस की सोल्यूबिलिटी क्या है, ठीक है। गैसेस की सोल्यूबिलिटी, जो गैस जितनी ज्यादा सोल्यूबल होगी उसका डिफ्यूजन रेट उतना ज्यादा होगा, और जो गैस जितनी कम सोल्यूबल होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना कम होगा। मींस जहां पे डिफ्यूज होना उसके अंदर अगर सोल्यूबिलिटी ज्यादा है तो उसका डिफ्यूजन रेट ज्यादा होगा, सोल्यूबिलिटी कम है तो डिफ्यूजन रेट कम होगा, ठीक बेटा। गैस विद हाई सोल्यूबिलिटी डिफ्यूज फास्टर, डिफ्यूज फास्टर, उतना ज्यादा जल्दी वो क्या होगी डिफ्यूज होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड इज, हाँ बेटा, ये 20 से 25 टाइम्स 20 to 25 टाइम्स मोर सोल्यूबल देन O2। So carbon dioxide diffuse faster than oxygen. So carbon dioxide diffuse faster than oxygen, ऑक्सीजन से जल्दी डिफ्यूज होगी। एंड थर्ड इज, नेक्स्ट फैक्टर है बेटा जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करेगा, दैट इज द थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, हाँ बेटा, मोर द थिक membrane of diffusion less will be diffusion, or slow will be
डिफ्यूजन, उतना कम डिफ्यूजन होगा या उतना धीमे डिफ्यूजन होगा। ठीक है, जितना ज्यादा थिकनेस होगी मेम्ब्रेन की उतना डिफ्यूजन स्लो होगा। ठीक है, क्यों बेटा? क्योंकि जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, उस मेम्ब्रेन के थ्रू ही, जैसे सपोज करो ये मेम्ब्रेन है, यहां पे सेल्स प्रेजेंट है। अब जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतना डिफ्यूजन कम होगा, और जितनी थिकनेस कम होगी उतना डिफ्यूजन ज्यादा होगा। तो जैसे अगर बात करें जो आर्टरीज और वीन है, आर्टरी जो है वो थिक वाल है तो उनके अंदर से डिफ्यूजन नहीं होता। जो वीन है, वीन की वाल थिन होती है, उनके अंदर से स्लाइट जो है एस्केप आउट कर जाते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स, स्मॉल डिफ्यूजन हो जाता है। लेकिन ब्लड कैपिलरीज जो हैं उनकी वॉल अल्ट्रा थिन होती है, तो मोस्ट ऑफ डिफ्यूजन किससे अकर होगा? ब्लड कैपिलरीज से। तो ब्लड कैपिलरीज की वॉल अल्ट्रा थिन है तो वहां से डिफ्यूजन भी क्या होगा? ज्यादा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरीज are ultra thin, so most of diffusion occur through blood capillaries in blood, कि ब्लड कैपिलरीज से के थ्रू ही होगा। ब्लड में अगर किसी सब्सटेंस का डिफ्यूजन होगा, ठीक है, या ब्लड से किसी का डिफ्यूजन आउट होगा तो किसके थ्रू होगा? ब्लड कैपिलरीज से, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज की वॉल क्या होगी? अल्ट्रा थिन। आई बात समझ में? तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करेंगे? दैट इज थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, पार्शियल प्रेशर एंड द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज, गैसेज की सोल्यूबिलिटी। अब बात करते हैं बेटा कि डिफ्यूजन और एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन alveoli and blood, exchange of gases between alveoli and blood. Next topic is exchange of gases between alveoli and blood। हाँ बेटा, ब्लड और एल्वियोली के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैसे अकर होगा? ठीक है, मींस जो ये एल्वियोली है बेटा, एल्वियोली, इस एल्वियोली की जो वॉल होगी ये अल्ट्रा थिन होती है, दैट इज मेड अप ऑफ ए अल्ट्रा थिन स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। वॉल ऑफ एल्वियोली इज मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, और स्क्वेमस आपको पता है जो फ्लैट सेल होती हैं जिनकी थिकनेस कम होती है, दैट आर कॉल्ड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। तो एल्वियोली की वॉल जो है वो किससे मिलकर बनी है? स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक बेटा, कोई भी एपिथेलियल टिश्यू हुआ उसकी सेल, द सेल्स आर अरेंज्ड ऑन ए बेसमेंट मेम्ब्रेन लाइक फ्लोर टाइल। किसी भी एपिथेलियल टिश्यू की सेल जो है वो किसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होती हैं ताकि वो फिक्स रहे। जैसे जो फर्श की टाइल होती हैं तो वो नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाई जाती है, सीमेंट वगैरह बजरपर वगैरह डाल के फिर ये लगाई जाती है। इसी प्रकार कोई भी एपिथेलियल सेल्स हुई उनको होल्ड करने के लिए क्या होती है? एक बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू ऑफ
एल्वियोली, ये एल्वियोली के हो गए बेटा। इससे बाहर की तरफ जो है, जैसे सपोज करो अब आ गई ब्लड कैपिलरीज। अब ब्लड कैपिलरीज की भी तो एंडोथीलियम होगी बेटा, उनकी भी तो सतह बनेगी, उनका भी तो सरफेस बनेगा, तो उसका सरफेस भी एंडोथीलियम सेल से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो जो डिफ्यूजन और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, इसमें 3 लेयर प्रेजेंट है। वन इज स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड इज एंडोथीलियम सेल्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज की एंडोथीलियम सेल्स है, और इनके बीच में प्रेजेंट होगा बेटा, इन बिटवीन द endothelium of blood capillary and the squamous epithelium of alveoli there is a basement membrane present। इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन जो इनको होल्ड करके रखेगी, दैट इज कॉल्ड बेसमेंट लेयर। ठीक है, और इन तीनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं बेटा, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या फिर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन और द एक्सचेंज मेम्ब्रेन। ठीक है, या फिर इसे क्या बोलेंगे, एक्सचेंज मेम्ब्रेन बोलेंगे। अब ये क्या बेटा, कैपिलरी, इसमें क्या है, ब्लड, ब्लड, यहां क्या है, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एल्वियोली में कितना होता है, 104, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाँ बेटा, एल्वियोली में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा, 40। ठीक है, ब्लड के अंदर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ये होता है 45, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ये होता है बेटा 40। अब यहां पे हम देखेंगे तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 है, एल्वियोली के अंदर कितना है, 40। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज हो जाएगी ब्लड से एल्वियोली में, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वियोली में कितना है, 104। ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है, 40। ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट फ्रॉम एल्वियोली टू ब्लड,